गुड इवनिंग छात्रों, आप सभी का कक्षा 11 की ऑनलाइन कक्षाओं में रेडियंट क्लासेस की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं रवि तिवारी आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो यहां पर आपको आज मैथमेटिक्स के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। तो आपको जो मैं पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं वो चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब आपका त्रिकोणमिति। आपने कक्षा 10 में इसके बारे में इससे पहले ही पढ़ा हुआ है। इसके बारे में आप पहले से ही कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। अब आप जानेंगे कि इसमें क्या है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीजें आपको जाननी है। तो यहां पर सबसे पहले जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूलों को आपको याद कर लेना है। जैसे कि आपका फार्मूला क्या है, फार्मूले हैं आपके, जैसे आपका पहला फार्मूला है आपका साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा है आपका कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला है आपका tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के कुछ और भी फार्मूले हैं, ऐसे sin 2 थीटा के भी और फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को भी आप जानेंगे। पहले आपको ये फार्मूले क्या करने हैं, आज आपको लर्न कर लेने हैं, जिससे कि आपको आगे पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। अब आप समझेंगे कि आपको सबसे पहली एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, क्या आपको करने के लिए बताया गया, आप इसको नोट कर लेंगे। इन फार्मूलों को आप क्या कर लेंगे, लिख करके लर्न कर लेंगे। अब मान लीजिए आपके पास कुछ और भी फार्मूले हैं, जैसे कि आपका है साइन ए प्लस बी का फार्मूला। साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है, ये होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही दूसरा आपका फार्मूला होता है आपका कॉस ए प्लस बी का, और ये होता है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तीसरा फार्मूला आपका साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चौथा फार्मूला है आपका कॉस ए माइनस बी का, जो कि है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। समझ गए? तो आप इन फार्मूलों को 4 3 7 फार्मूले हमने आपको बताया, जिनको आपको नोट कर लेना है और क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब आप समझेंगे कुछ और बातों के बारे में। जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपका क्या है, कन्वर्जन है, मतलब आपको बदलने के बारे में सीखना है। अब आप देखेंगे कि जैसे आपका दिया गया है कि सबसे पहला कन्वर्जन है कि डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना है, आपका डिग्री में है, और आप इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में। इसको आपको बदलना है किसमें, रेडियन में। डिग्री को कन्वर्जन करना है किसमें, रेडियन में। तो अगर आपका इधर ये दोनों आपके एंगल के लिए हैं, तो अगर आपका इधर का जो कोण है वो किसमें दिया गया है, डिग्री में दिया गया है। थीटा जो है आपका वो किसमें दिया गया है, डिग्री में दिया गया है, और इसको आपको बदलना है किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए हम करते क्या हैं, यहां पर पाई अपान 180 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये किसमें बदल जाता है, ये बदल जाता है आपका रेडियन में, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेडियन। अब आप एक एग्जांपल के लिए समझेंगे, इसका एक उदाहरण आपको हम बताएंगे, जिससे कि आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगा सकेंगे। मान लिया आपका दिया गया है पहला एग्जांपल में 30 डिग्री है, और आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, आपको इसको बदलना है रेडियन में। तो आप क्या करेंगे, पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18 इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 6, जो कि आपका किसमें आ गया, रेडियन।
अब आप इसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दे रखा है 45 डिग्री, तो क्या करेंगे आप पाई अपान 180 से गुणा करा देंगे। 45 सेकंड में 45, 45 चौको 180 इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। लेकिन आपको कभी कभार ऐसी वैल्यूज भी आएंगी जहां पर सीधे कट करना आसान नहीं होगा। जैसे कि आपका दिया गया है मान लीजिए 37.5 डिग्री, इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे तो सेम करना वैसे ही है, ठीक है, आपको वैसे ही कन्वर्ट करना है। या आपका दे रखा है 210 डिग्री, तो आप क्या करेंगे पाई अपान 180 से सेम वैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 सत्ते 21 और 3 छक 18, ये आपका कितना आ जाएगा 7 पाई बाई 6। चौथा आप देखेंगे, आपको बताया मैंने 37.5, तो इंटू क्या करेंगे पाई अपान 180, ये पॉइंट आके 0 बढ़ा लेंगे। 5 सत्ते 35, 2 बचेगा 55 25, 5 तिया 15 और 5 छक्के 30, ये 0 आ गया। फिर 5 से काट देंगे, 5 करना 5 55 25, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा आपका कितना। अब आपका 3 से कट जाएगा तो तीनों 5 15, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, तो ये आ जाएगा आपका 5 पाई डिवाइड बाई 24। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। आपका जो पहला चीजें हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हमने आपको बताया, उसके बारे में आपने जाना। ये आपकी है ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज पहली के क्वेश्चंस, आपको डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया। और ये बात आपने जानी कि कैसे आप डिग्री को एंगल अगर आपका डिग्री में दिया गया है तो कैसे आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, तो उसमें इसका उल्टा करना है। मतलब इस बार आपको जो वैल्यू दी जाएगी वो रेडियन में दी जाएगी और आपको उसे कन्वर्ट किस में करना होगा, कन्वर्ट करना होगा उसको डिग्री। अब आप समझेंगे, मान लीजिए आपकी वैल्यू दी गई है किसमें रेडियन में और आपको कन्वर्ट करना है किसमें डिग्री में। तो अब आपका कन्वर्जन जो है वो किससे होगा, रेडियन से, और किसमें होगा, ये होगा आपका डिग्री में कन्वर्जन। रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर आपको ठीक उल्टा करना होता है, गुणा कराते हैं 180 अपान पाई से। अब बच्चे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो यहां पाई की वैल्यू होती है, पाई का मान होता है आपका 22/7 या फिर 3.14, आप पहले से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आज आप जान लेंगे। अब एक एग्जांपल के लिए आप समझेंगे, आपको दिया गया है रेडियन में कि आपका पाई बाई 3 रेडियन है और इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में। कह दिया पाई बाई 3 रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री। आपको इसे क्या करना है डिग्री में बदल देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो आप क्या करेंगे, पाई बाई 3 है तो इसको क्या करेंगे 180 अपान पाई से गुणा करा देंगे। पाई से पाई आपका कैसे 360, ये आ गया आपका कितना 60 डिग्री आ गया, जो कि आपका आंसर है। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको आगे के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, आगे के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं इसी तरीके से। अब आप देखेंगे कुछ और चीजें जो कि मैं आपको बताऊंगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है कि घड़ी की जो मिनट की सुई है, ये क्वेश्चन समझिएगा, दिया गया है घड़ी की मिनट की सुई। क्वेश्चन क्या है आपका, मिनट की सुई है, मतलब मिनट हैंड है। मिनट की जो आपकी सुई है ये 5 मिनट में कितने रेडियन कोण बनाती है। मिनट सुई 5 मिनट में कितने रेडियन कोण बनाती है, कितने रेडियन कोण बनाएंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हाउ मेनी एवरेज एंगल अ मिनट हैंड मेड इन 5 मिनट्स। तो आपको पता है कि जो आपकी घड़ी होती है तो घड़ी का जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है, और इसमें हमारे 5-5 मिनट के कुल कितने होते हैं 12 खाने कटे होते हैं। आपको पता है 12 खाने कुल क्या होते हैं, कटे होते हैं। अब आप समझेंगे कि यहां पर इसमें मतलब आपके जो 12 खाने हैं वो किसके बराबर हैं, वो बराबर है 360 डिग्री के। तो बताइए जो एक बार का आपका 5 मिनट का खाना होगा तो 5 मिनट में
वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360/12 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 मिनट। मतलब जो आपका 5 मिनट होगा उसमें 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब इस 30 डिग्री के कोण में, इस 30 डिग्री के कोण में आपको करना क्या है, रेडियन में बदलना है। तो 30 डिग्री आ गया है और इसको π/180 से अगर हम गुणा करा दें तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा π/6, जो कि आ जाएगा आपका किसमें, रेडियन में। तो बच्चे समझ में आ गया। आपको ऐसे ही मैं क्वेश्चंस पीडीएफ भेज दूंगा आपको क्लास का आपके, और उसको क्या करना है, उसके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और बाकी आपको वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको वीडियोस टाइम से मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।